हो गई मेरी, खुद का जन्मदिन याद नहीं रहा। देखती हूँ और किसी को याद है कि नहीं, कौन सबसे पहले बधाई देता है। ले लीजिए माँ जी, ये लो बेटा। अरे इतने साल हो गए तुझे है? पर आज तक ना तुझे ढंग की चाय बनानी नहीं आई। कल इससे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है माँ जी? हाँ। अरे लक्ष्मी, लगता है माँ जी को मेरा जन्मदिन याद आ गया। जी क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ आज खाने में क्या बनाया है? करेले की सूखी सब्जी और घिया। आजकल आपका प्रेशर ज्यादा रहता है ना। तो तुरई क्यों बाकी रहने दे, कंटोले भी पका लेती। अरे चुन चुन कर वही सब्जियां क्यों बनाती हो जो मुझे पसंद नहीं है? भरे हुए बैंगन, लहसुनी दाल, पालक। आपको जो नापसंद हो, कभी परोसा है मैंने? देख, मेरी सास कहा करती थी कि घर के बहू को घर के तौर तरीके सिखाना एक सास का सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ा धर्म होता है। पर अफसोस ये लक्ष्मी अपनी बहुओं को ठीक से कुछ सिखा ही नहीं पाई। वो देखना दोनों के दोनों महारानियां हैं, कुंभकर्ण की औलाद अभी तक सोई पड़ी है। ऐसे सुड़क के चाय नहीं पीते। जा जाके उन दोनों महारानियों को उठा, सोई पड़ी है। कहा ना जा, वरना मेरी डांट भी खाएगा, भी खाएगा। हाँ, उठ गई। हे भगवान, चैन से सोने भी नहीं देते। सुबह हुई नहीं कि दरवाजे पर जोर से टक 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 शुरू। ऐसा लग रहा है अभी तो सोई थी और अभी उठ भी गई हूँ। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो रेवती? हाँ, मैं शोर मचा रही हूँ? अरे शोर तो वो लोग मचाते हैं ना, जरा सा भी ज्यादा देर सोवो तो। जब से शादी हुई है ना, नौकरानी बन के रह गई हूँ। पूरा दिन बस रसोई सफाई, रसोई सफाई, रसोई सफाई, यही तो करती रहती हूँ। कहने कोई मेरा घर है, अपने मन का कुछ कर नहीं पाती हूँ। सब्जी भी वही बनानी पड़ती है जो माँ जी कहे। ये कैसी जिंदगी है भला? कहानी घर घर की है ना रेवती, हर घर में औरतें यही तो करती है। हाँ? हाँ, सब नहीं करती हैं। अपने छोटे भाई की पत्नी को देखो, उंगली तक नहीं उठाती है वो रसोई में। सूरज सर पे चढ़ जाता है तब तक तो उठती नहीं है मैडम, पर उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बड़े घर से जो आई है, नाम भी ऐश्वर्या है। मैं गरीब घर से आई हूँ, बदकिस्मत हूँ, नाम भी मेरा रेवती। इसलिए घर के हिस्से का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इस मामले में ना दादी माँ मुझे बिल्कुल सही लगती है। एक कोने में बैठी रहती है वो राजू के साथ। टोकती है क्या वो अपनी बहू को? बिल्कुल नहीं टोकती। फिर माँ जी क्यों मुझे पूरा दिन टोकती रहती हैं? कुछ सीखे ना अपनी सासू माँ से। पूरी की पूरी रसोई मुझे सौंप दे, तो आराम से बैठकर टीवी सीरियल देखे ना, बहू के संग सास के जंग, रिटायर हो जाए। पर नहीं, मैं तो कहती हूँ हमें अलग रहने चले जाना चाहिए। क्या अलग रहने? कहाँ जाएंगे? अपने खुद के घर में, कम से कम अपनी किचन में अपनी मनपसंद का खाना तो बना सकती हूँ ना मैं। रोज आपके लिए कचौड़ी सब्जी का नाश्ता बनाऊंगी गर्मा गर्म। ये कचौड़ी और सब्जी के नाश्ते ना अलग घर नहीं बनाते। सुन आप बैठो, मुझे एक बात बताओ, मैं कितने पैसे कमाता हूँ? 35 क्या? 1000 ना, उसमें से 10,000 हम देते हैं घर खर्च के लिए। अब बचे कितने? 25,000। 25,000 ना, अब उसमें विहान की स्कूल की फीस हो गई, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, और जो हमने प्लॉट लिया है सबसे छुपके, उसका EMI भी तो जाता है। अब सब काट कूट करना बचता है सिर्फ 2,000। अब इस 2,000 में क्या कचौड़ी सब्जी का खाएंगे नाश्ता रोज रोज? सुनो, 10,000 में ना ऐश की लाइफ चल रही है। अरे समझो बात को, अगर अलग घर लेंगे तो सब कुछ अपने सर पे नहीं आ जाएगा। देखो 100 बात की ना एक बात, अगर ऐश की लाइफ चाहिए ना तो यहीं रहना होगा। अब बात पल्ले पड़ी। मम्मी आज टिफिन में नूडल्स दो ना। अले मेरा मुन्ना, नूडल्स खाएगा? तेरी मम्मी को भी नूडल्स बहुत पसंद है, पर टिफिन में तो वही मिलेगा जो तेरी दादी बोलेगी।